हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जीएस करंट अफेयर हिंदी लैंग्वेज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। आज की क्लास थोड़ा बड़ी होने वाली है, तो पूरी क्लास जरूर देखे जाना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? बताएं, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है? रॉबर्ट ओवेन का, लुई ब्लांस का, या फ्रेडरिस एंगल्स का, या कार्ल मार्क्स का? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए यहां पे बताना है भगत सिंह किसके नेता थे? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, अभिनव भारत के, या अकाली दल के? बताइए सब लोग, भगत सिंह किसके नेता थे? तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या पुष्यमित्र शुंग के, या चंद्रगुप्त प्रथम के? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को बताइए, हमारे चैनल पर डेली शाम को 6:45 पे क्लास होती है। बिल्कुल फ्री में आप इस क्लास को देख सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं इस क्लास को देख के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? बताइए सब लोग, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? एंड आज मॉर्निंग में हिंदी की जो है बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। वर्णमाला एंड विरामचंद की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। उसी क्लास से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे डेली मॉर्निंग में, चाहे वो जीके जीएस हो, आपका हिंदी हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके संभावना है एग्जाम में आने की, वही प्रश्न मैं सिर्फ करवाऊंगा। ठीक है, तो डेली हमारे चैनल पे 3 क्लासेस होती हैं, तीनों क्लासेस को आपको ज्वाइन करनी है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनाया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, कौन था भाई? बताइए सब लोग। 5 का जवाब दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो था डिज़रायली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको भी 400 में से 250 प्लस का स्कोर करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम अंतिम दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑफर चल रहा है मात्र 49 रुपए में, अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको नोट सेंड कर दिया जाएगा। और बीएड अगर आपको 50,000 में करना है अच्छे कॉलेज से, तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। एग्जाम टाइम में हम आप लोगों को रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देंगे। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। यहाँ पे 50,000 हम आपसे दोनों साल की फीस लेंगे, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीस आप लोगों से नहीं ली जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आके मिल सकते हैं। तो सभी लोग फॉर्म भर के एग्जाम देके हमसे आप मिल लीजिएगा, आपका एडमिशन हम करा देंगे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे कौन से राज्य? बताइए। 6 का जवाब दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे, तो वे थे आपके बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, या बिटुमेंस, या पीट? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे एंथ्रासाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहां? व्हाइट पर्वत कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, या यूएसए में? व्हाइट पर्वत कहां पाए जाते हैं? 8 का जवाब दीजिए सब लोग।
तो व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। कहां पाए जाते हैं? यूएसए में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां? किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी। और शांत घाटी कहां पे है? केरल। चलिए, वरुणा प्रजाति है किसकी? सरसों की, सूरजमुखी की, या अलसी की, या तिल की? बताइए, वरुणा प्रजाति किसकी है? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। और जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देंगे सब लोग। तो यहां पे सरसों की प्रजाति है वरुणा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? 11 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तांबा, गार्नेट, मैग्नीज या पायराइट? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। 11 का करेक्ट आंसर गार्नेट हो जाएगा। कंधार स्थित है कहां? दक्षिण अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, पूर्वी इराक या पश्चिमी पाकिस्तान? बताइए, कंधार स्थित है कहां? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कंधार जो स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए, दक्षिण अमेरिका का जो है वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? सैंटियागो, मैक्सिको सिटी, ब्यूनस आयर्स या रियो डी जेनेरो? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? वो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में या हिमाचल प्रदेश में? बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहां? बताइए सब लोग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय और स्थित है कहां? जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, दी हेग? कहां है बताइए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जरूर आएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने भी, जैसे नाटो हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ओपेक हो गया, इनसे क्वेश्चन आएंगे। इनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष, कितने सदस्य देश हैं, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है, और यही टॉपिक्स मैं आप करवाऊंगा डेली। जीके जीएस में हो गया, हिंदी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आएंगे, वही मैं टॉपिक्स करवाऊंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी क्लासेस हैं छूटने ना पाए आपसे एक भी, क्योंकि आप वही प्रश्न करवाऊंगे जो एग्जाम में आएंगे। 15 का करेक्ट आंसर लंदन हो जाएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? बताएंगे सब लोग। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? ये सरोजिनी नायडू की स्मृति मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? और आज कौन सा दिवस है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सभी लोग, आज कौन सा दिवस है जरूर बताना। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? 17 का जवाब दीजिए। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप बिहार से हैं, यूपी के किसी भी जिले से हैं, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको जो है भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केरल राज्य का है नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी टॉपिक्स में करवाऊंगा, तो आप वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस पढ़िए वही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? विधानसभा, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, राज्य मंत्री? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं भाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? तो अधिकतम 552 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 23 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है? उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या कर्नाटक में, या पश्चिम बंगाल में? बताइए वो कौन सा राज्य है जहां सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है? तो वो जो राज्य है वो है बिहार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 13। 25 का जवाब दीजिए सब लोग। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल है 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के, या ताप के? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। फटाफट जवाब दीजिए। तारों के रंग सूचक होते हैं, ताप के होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। बताइए सब लोग। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। घास के प्रतंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, सीधा होता है, रेखीय होता है, उल्टा होता है, या ऋणात्मक होता है? क्या होता है? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। तो घास के परितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वो होता है सीधा। क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है? रुधिर दाब मापी के द्वारा, ईईजी के द्वारा, ईसीजी के द्वारा, या सीटी स्कैन के द्वारा? 29 का जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ईसीजी तो हृदय से संबंधित होता है, तो यहां पे आपका ईईजी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि? कारण क्या है बताइए सब लोग। वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, या उनमें बड़ी संख्या में जल विद्युत सारी धूप खींच लेते हैं, या वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, या ऐसे बादलों में जलवाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है। तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा कि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, इस वजह से वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से, अमीर वर्ग से, कुलीन वर्ग से, या अमीर और कुलीन दोनों से? फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से रखते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, या कौशाम्बी का? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौरिया नंदनगढ़ का। और भी अगर आप लोगों को किसी भी और जिले में एडमिशन लेना है, जैसे प्रयागराज हो गया, फतेहपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, किसी भी जिले में अगर आपको लेना है, मेरठ में लेना है, कौशाम्बी में लेना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 34 का करेक्ट क्या होगा? लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, चलिए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। व्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है अमीर खुसरो ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड वेलेजली। 36 का जवाब दीजिए। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है,
के काल में। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। तो इसको किसने आगे बढ़ाया था? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसको आगे बढ़ाया गया था जोन राज एवं श्रीधर के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बीएड के एग्जाम में और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पे मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सबसे गहरा है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें? कौन सा बांध किस नदी पर नहीं है आपको बताना है। 40 का जवाब दीजिए। हीराकुंड बांध महानदी में है, बिल्कुल सही है। नागल बांध सतलज नदी पर है, यानी कि भाखड़ा नागल बांध सबसे लंबा है आपका ना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में है। नागार्जुन सागर ये गोदावरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? 41 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो है बृहस्पति। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, जवाब दीजिए सब लोग। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है शनि, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह जो है वो शनि ग्रह के पास है, ठीक है। चलिए, बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? बांकू लोहा उद्योग के लिए, हवाई जहाज उद्योग के लिए, समुद्री जहाज उद्योग के लिए, या पेट्रोलियम के लिए। और शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये गूगल करके आप कमेंट बताना, याद हो जाएगा इससे, ठीक है ना। आप और नहीं बताओगे तो नहीं याद होगा, पता ही नहीं होगा तो बताओगे क्या। इससे मैं आपको कह रहा हूं कि गूगल करना फिर आप कमेंट करना, लाइफ टाइम के लिए फीड हो जाएगा ये। इसीलिए मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करता हूं, जो क्वेश्चंस आप बताओगे लिखोगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बांकू जो है पेट्रोलियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? जैपोनिका चावल, भारतीय फसल, समर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं। सभी को पता है मैक्सिकन गेहूं, ज्यादातर गेहूं ही आता है ऑप्शन में, तो गेहूं याद रखना बस। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? नॉर्वे सरकार के द्वारा, स्वीडन सरकार के द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा, या स्वीडिश अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 44 को जवाब दीजिए। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। चलिए, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके जो है निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। 45 को जवाब दीजिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन, अर्जेंटीना, मोन्टाना, ब्राजील। 46 का जवाब दीजिए सब लोग। ये कहा जाता है मोन्टाना को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग के लेखक कौन है? स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। धर्मवीर भारती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, इस्लाम से प्रेरित। तो ये आपका है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाग 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5, 10, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? पहचान का बताइए सब लोग, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रभुत्व का तद्भव शब्द बताइए। पहचान, पहुंच, गुरुता, गुरुत्व, पहुंच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? बहनोई का बताइए, बहनोई शब्द का तत्सम क्या होगा? भागनीपति हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? वृश्चिक शब्द का
वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? बिच्छू हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, निम्न में से कौन सही नहीं इसमें? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। ये वाला आपका नहीं सही है, ठीक है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए सब लोग। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें कारणवाचक है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, आम मीठा है, वह धीरे धीरे पड़ता है, समोसे ताजे बन रहे हैं। बताइए किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, इसमें है क्रिया विशेषण का प्रयोग, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? कारक, काल, अव्यय, क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? 58 का जवाब दीजिए सब लोग। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? उसे काल कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए किस में अशुद्ध प्रयोग हुआ है? और अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, वह चुपचाप से चला गया। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? सीता भोजन पकाती है, इसमें नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? आप मेरी मदद करेंगे ना। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, वह न सोता तो न है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो इसमें तो सही है भाई, ये तीनों, ये आपका नहीं सही है, ठीक है। संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? एक क्वेश्चन संधि विच्छेद से जरूर आएगा आपके एग्जाम में। बताइए संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कार का जो संधि विच्छेद होगा समधनकार हो जाएगा। ऑप्शन बी, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उद्गम में 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उद्गम में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग आपका उत उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? संस्करण में बताइए, संस्करण में उपसर्ग कौन सा है? शम उपसर्ग है आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 100 की गिनती को कहते हैं क्या? शतक, सती, शताब्दी, प्रतिशत, क्या कहते हैं 100 की गिनती को? 65 का जवाब दीजिए सब लोग। तो शतक कहते हैं 100 की गिनती को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? 66 का जवाब दीजिए सब लोग। अंतेवासी कहलाता है, ठीक है। चलिए, परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा? परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। 67 का जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही होगा कि जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है इसमें? 69 का जवाब दीजिए सब लोग। किसमें उपसर्ग नहीं है? इसमें नहीं है, 72 में, ठीक है। स्वशासन में सु हो जाएगा, निरूपण में निर हो जाएगा, परि हो जाएगा इसमें, ठीक है। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा में बताइए, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सरल है, सा प्रत्यय है। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? अंगूठा का दिखाना का, धोखा देना, खुशामद करना, इनकार करना या आदर प्रकट करना, क्या होगा बताइए सब लोग।
अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा धोखा देना। ठीक है, चलिए। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ होना, गोबर की पूजा करना, गड़बड़ करना। 72 को जवाब दीजिए सब लोग। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेवकूफ होना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अन्न जल कौन सा समास है? अन्न जल में जो है कौन सा समास है? तो यहां पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? विधुर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए शब्द क्या होगा? निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मभीरु या नास्तिक। उसके लिए शब्द होगा नास्तिक। ऑप्शन यहां पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, चलिए। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है सही शब्द का चयन कीजिए कि किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाले के लिए शब्द क्या होगा? सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, विज्ञ। इसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। पतित का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पतित का अधोगामी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, हौसला का विलोम शब्द कौन सा है? हौसला का हताशा, उत्साह, इच्छा, संकल्प, क्या होगा विलोम शब्द? बताइए हौसला का। हौसला का हो जाएगा हताशा। ठीक है, चलिए। जो बांटा ना जा सके उसका एक शब्द क्या होगा? अपूर्ण, अतुलनीय, अपरिहार्य या अभाज्य। क्या होगा जो बांटा ना जा सके उसका शब्द क्या होगा? 79 का जवाब दीजिए सब लोग। अभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुकाल का उपसर्ग है। दुकाल में उपसर्ग बताना है आपको, कौन सा उपसर्ग है? दो उपसर्ग है इसमें। ठीक है, छतरी में प्रत्यय कौन सा है? छतरी में, छतरी में प्रत्यय कौन सा है? तो ई प्रत्यय है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे बताइए। 82 को जवाब दीजिए सब लोग। निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे निधन जन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी का अर्थ, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? 83 का जो करेक्ट आंसर होगा एकमात्र सहारा हो जाएगा। ठीक है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा। चलिए, चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए सब लोग। तो चकमा देना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? ठगना होता है। ठीक है, चलिए। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होगा? तो एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ होता है एक साथ दो काम होना। क्या होता है? एक साथ दो काम होना। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा दो तरफा लाभ। क्या होगा? दो तरफा लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है क्या? समाना धन अंतर, समान धन अंतर, समाधन नांतर, समाना धन अंतर। क्या होगा समानांतर शब्द का संधि विच्छेद? 87 का जवाब दीजिए सब लोग। तो समानांतर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा समान धन अंतर होगा, ऑप्शन यहां पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दानवीर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। 88 का जवाब दीजिए सब लोग। दानवीर में समास बताना है आपको। तो यहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, सीमा पर सेना तैनात है, डाकू तैनात है, दुश्मन तैनात है या पुलिस तैनात है? सीमा पर क्या तैनात है? सेना तैनात है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा शब्द यहां पे शुद्ध है बताइए। आयोजित का शुद्ध रूप कौन सा होता है बताइए सब लोग।
90 का जवाब दीजिए सब लोग। तो आयोजित का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विनम्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विनम्र का, बहादुर, सुशील, भक्त, विज्ञानी, क्या होगा विनम्र का पर्यायवाची शब्द? 91 का जवाब दीजिए सब लोग। विनम्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? और डेली अब आपको क्लासेस देखनी है। आज 22 तारीख है, 8 दिन इस महीने में बचा हुआ है समय आपके पास, और 30 दिन का उस महीने में समय बचा हुआ है। तो तैयारी में लगे रहो आप लोग, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। डेली क्लासेस आपको देखनी है, और जो भी आपके पास कंटेंट है, जैसे अगर आप मेरी नोट्स लिए हैं तो उससे भी तैयारी करो, जो भी आपके पास बुक है उससे आप तैयारी करो, जो भी आपके पास कंटेंट है। अगर आप मेरी नोट्स लिए हो तो फिर कुछ मत लो। 1000 किताबों से पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब को 10 बार 15 बार, जितनी बार हो सके, जितना आपके पास समय है उतनी बार पढ़ो आप लोग। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुशील होगा। चलिए, वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं क्या? अकली, आगार, अंबार, वन, क्या कहते हैं वृक्षों के बड़े समूह को? और गद्यांश के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो यहां पे वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। दयालु का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? उदार, कठोर, निर्दय, सदय, क्या होगा दयालु का बताइए। तो दयालु शब्द का जो विपरीतार्थक होगा निर्दय होगा। विस्तीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण, विंकीर्ण, विकिरण, प्रकीर्णन, क्या होगा? 94 को जवाब दीजिए। विस्तीर्ण का क्या होगा? संकीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए विकसित का क्या होगा बताइए, विकसित का? विकसित का अविकसित हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? 96 का जवाब दीजिए, क्लेश, ये वाला आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष है क्या? आलसी व्यक्ति सफल जीवन, बताइए विशेष क्या है वाक्य में? 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग। अभी भी आप लोग 100 लाइक नहीं कंप्लीट करा पाए हो तो पूरा कर दो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक का बटन दबाने में, तो फटाफट दबा दो सब लोग। तो यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है, विशेष। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है इसमें? सौमित्र, रामानुज, लखन, बलभद्र। बलभद्र नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, जल में चलने फिरने वाले के लिए शब्द है क्या? उभयचर, जलचर, सरीसृप, ये सभी। जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है क्या? जलचर हो जाएगा, ठीक है, जलचर। सम्मति का जो है संधि विच्छेद है क्या? सम्मति का समधनमति हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। डाइस का पहला प्रश्न है यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ठीक है। चलिए मैं ऐसे करिए दे रहा हूं, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ठीक है। जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है। बताइए सब लोग, फर्स्ट का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है, तो 4 का 4 हो गया, 6 का 6 ऑपोजिट होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्न में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? तो देखिए, जो सभी आपके जो संगीतकार होते हैं, वो वायलिन भी बजा लेते हैं और वायलिन वाले संगीतकार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया संगीत, वायलिन बजाने वाले, और ये आपका हो गया संगीतकार। और इसमें से आपका जो होगा अलग होगा, वाद्यकार अलग हो जाएगा, यहाँ पे वाद्यकार, ठीक है, ये वाद्यकार अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। यहाँ पे पुस्तक प्रकाशक से संबंधित, फिल्म का संबंध किससे है बताइए? लेखक से है, संपादक से है, निर्देशक से है, निर्माता से है, बताइए। तो जिस प्रकार प्रकाशक
पुस्तक को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार जो निर्माता होते हैं वो फिल्म को निर्मित करते हैं। ठीक है, निर्माता। तो 3 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिल्म के बराबर ये लिखा हुआ है, तो मिल्क के बराबर क्या आएगा बताइए? 4 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। देखिए यहाँ पे एफ और ए के बीच का अंतर है -5 का, आई और डी के बीच का अंतर है -5 का, एल और जी के बीच का अंतर है -5 का, एम और एच के बीच का अंतर है -5 का। सेम यहाँ पे भी आपको कर देना है। एम में -5 करेंगे तो यहाँ पे एच निकल के आएगा, आई में -5 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा डी, एल में -5 करेंगे तो यहाँ पे जी निकल के आ जाएगा, के में करेंगे तो एफ निकल के आ जाएगा। तो एच डी जी एफ, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 24 60 से संबंधित है, 210 अगली संख्या कौन सी आएगी यहाँ पे? तो ये 24 कैसे आया? देखिए 3 का क्यूब कितना होता है बताइए? 27 होता है, और यही 27 में से आपको घटा देना है 3, निकल के आ जाएगा कितना? 24। अब 3 के बाद अगली संख्या कौन सी है? 4। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 64 में यही 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 60। अब अगली संख्या कौन सी है? 5। ठीक है, उसके बाद 6, ये बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या। तो 6 का क्यूब कितना होगा बताइए? तो यहां पे 210 निकल के आएगा। 6 का क्यूब निकालने के बाद 6 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 210 निकल के आएगा। ठीक है, और फिर वहीं पे 7 का क्यूब करके 7 घटा दो, 336 अगली संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, 336। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। बताइए कौन सा अन्य से भिन्न है? अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, गरीब, अमीर, हल्का, भारी। तो यहाँ पे नाटा का लंबा है, हल्का का भारी है, गरीब का अमीर है, मतलब एक दूसरे की विपरीत है। अपराध का आरोप दोनों मतलब ये विपरीत नहीं है एक दूसरे के। बताइए इसमें से भिन्न कौन सा है? 7 का जवाब दीजिए। अंतर पता करो, बी और एफ के बीच का अंतर कितना है, एफ और जे के बीच का अंतर कितना है, जे और क्यू के बीच का अंतर कितना है। जिसमें अंतर समान आ जाए और एक इसमें अलग हो जाएगा, 3 सेम होगा। बी और एफ के अंतर का बीच है 4 का अंतर है, एफ और जे के बीच का अंतर है 4 का, और यहाँ पे जे क्यू के बीच का अंतर है यहाँ पे 7 का, सॉरी 7 का। ठीक है, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू, 7 का अंतर है ना। इसमें ट्राई कर लो, आप लोग चेक कर लो। आर और यू के बीच का अंतर कितना है? टी यू, एस टी यू, 3 का। उसके बाद यहाँ पे यू और जेड के बीच का अंतर पता करना है, वी डब्ल्यू एक्स ओ वाई जेड, 5 का अंतर है। उसके बाद जेड और जी के बीच का अंतर पता कर लो, 7 का अंतर है। ठीक है, अब यहीं से एक ऑप्शन चेक कर लो, पता चल जाएगा। जी जे के बीच का अंतर कितना है? एच आई जे, 3 का अंतर है। ठीक है, अब समझ गए ना, 3 3 आ गया यहाँ पे, तो यही आपका पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा। पहला वाला यही आपका मतलब अलग है इसमें। ठीक है, बाकी सब में ये 3 5 7 का अंतर है, चेक कर लेना। अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए, 14 9 17 18 42 3 21 6 है, तो इसमें से बताइए अलग कौन सा है? बताइए सब लोग, 8वां प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सबसे अलग ये वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता है। दिया गया सेट ये है, 2 4 16 है, तो इससे कौन सा जो है सर्वाधिक मेल खाता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। तो 2 और 14 के बीच का अंतर कितना है? 12 का है। 14 और 16 के बीच का अंतर कितना है? 2 का। 12 और 2, तो 12 और 2 के बीच का अंतर देखिए, 2 और 7 के बीच का अंतर 5 है, तो ये नहीं होगा।
4 और 16 के बीच का अंतर कितना है 12, 16 2 18, 12 2 यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की जो है क्लास 22 अप्रैल की। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर 0 प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक कर देना, 150 प्लस लाइक हो जानी चाहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।